नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब स्वागत है। मेरे साथ बैठा है डॉक्टर विश्वनाथ जी, मैं मेरा श्रीवास्तव आपका ज्योतिष सलाहकार। आज हम लोग चर्चा विचारना करेंगे भाई शादी होना। भाई शादी की जो एक बात आती है जब भी, तो भाई शादी की बात इसी आती है कि भाई कहावत है भाई, जो लड्डू खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। पर कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में कई बार लड्डू खाते हैं और बिल्कुल भी पछताते नहीं हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग शुरुआत करेंगे। विश्वनाथ जी, आज के ज़माने के अंदर आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि भाई शादी लोगों की काफ़ी देर से होती है जी, और कई बार लोगों की जल्दी भी हो जाती है जी, पर कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जो एक ही जीवन काल के अंदर कई बार उनकी शादियाँ होती हैं। जी, जैसे कि मैरिटल अफेयर्स कई बार उनकी ज़िंदगी में आते हैं और कई बार उनके पार्टनर्स भी चेंज होते हैं, चाहे फिर वो स्त्री हो कि पुरुष हो, जी। ये दोनों के अंदर आती है। तो ये कौन से ऐसे ग्रहों की भूमिकाएं हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें उनको देखना पड़ती है उनकी ज़िंदगी के अंदर? तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा विचारना करेंगे जो हमें समझाएंगे डॉक्टर। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने आज एक बहुत ज्वलंत टॉपिक रखा कि एक ही व्यक्ति के जीवन में कई बार वैवाहिक सूत्र में बंधना पड़ता है जी और दुर्भाग्यवश कई बार अलग भी होना पड़ता है। जी क्या ऐसे कारका हैं, क्या ऐसे कारण हैं, जन्माक्षर में ऐसे कौन से प्लैनेट हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, तो दर्शकों इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि युवराज जी, हमारे जन्माक्षर में 12 खाने होते हैं। जी लग्न, द्वितीय, द्वादश और सप्तम भाव, ये हमारे मैरिटल अफेयर्स या गृहस्थी के जीवन की खुशियों के कारका स्थान है। और यदि हम बात करें युवराज जी, थोड़ा स्त्री और पुरुष के वैवाहिक जीवन की जो खुशियों के कारका प्लैनेट हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। तो आज केवल पुरुष जातकों के जन्माक्षर के संबंध में मैं बात करना चाहूँगा। जी तो जैसे अगर लग्न, द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी या सप्तम भाव के स्वामी दुष्ट स्थानों में पड़े हों, 6, 8, 12 में पड़े हों, या 12वें स्थान में काफ़ी पाप ग्रह बैठे हों, जी कभी कभी सप्तम भाव में कोई अस्तगत ग्रह बैठा हो, जी सप्तम भाव में कभी अकेला बुध बैठा हो, या पंचम भाव में कहीं शनि बैठा हो, जी सप्तम में शुक्र, जैसा कि कालपुरुष जन्माक्षर के अनुसार नैसर्गिक सप्तम तुला राशि का स्थान का मालिक शुक्र होता है, यह कहीं डिब्लिशन में हो या कहीं पाप ग्रहों के से काफ़ी विद्ध हो। कभी कभी युवराज जी, हमारे जन्माक्षर में बुध की स्थिति भी काफ़ी निर्बल हो जाती है जी। और कमोवेश यही स्थिति चंद्रमा के साथ अगर बने, चंद्रमा कहीं नीच का हो जी, या उसके पास कहीं पावर न हो, दूषित हो कुछ, जैसे कि राहु गुरु चंडाल योग, शनि चंद्र विष योग जी, सूर्य चंद्र ग्रहण योग के हिसाब से, तो इसके चलते भी पुरुष जातकों के वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जी। या संक्षेप में यूँ कहें तो कई बार हमें विवाह करने के योगा बनते हैं। और यही नहीं युवराज जी, अगर लग्न की बात करें तो लग्न अगर द्विशुभात्मक ड्यूअल साइंस की हो जी, जैसे मिथुन, कन्या, धनु और मीन, तो ऐसी स्थितियों में भी देखा गया कि कई बार बहुविवाह के योगा बनते हैं। जैसे कि आपका कहना ये है कि जैसे कि कन्या राशि के जातक अगर धनु राशि के जातक से अगर लग्न में कहीं अगर द्विस्वात्मक राशियां पड़ जाती हों, जैसे मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न है, तो इनके भी वैवाहिक जीवन में कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है, ऐसा देखा गया है युवराज जी। तो ऐसी सब कंडीशनों के अंदर, ऐसी सब दुविधाओं के तौर पर इन लोगों के पास क्या रेमेडीज है ऐसी जो ये अगर ये करे तो इससे इनका जीवन काल और लग्न जीवन काफ़ी अच्छे से चल सके? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। जैसा कि हमारे सामने हमारे जीवन में बाधाएं आती ही क्यों हैं जी, इसका अगर मूल खोजा जाए तो युवराज जी, सब हमारे पास्ट लाइफ के एक्शंस, पास्ट लाइफ के कर्मों की देन होती हैं। और इस जन्म में हम जन्माक्षर में हमारे जो प्लैनेट जहाँ जहाँ बैठे होते हैं, हम हमारे प्लैनेट स्पेसिफिक जगह ही क्यों पाते हैं हमारे जन्माक्षर में, इसका मूल कारण है दर्शकों, हमारे पास्ट लाइफ के एक्शंस। तो जैसा कि दूसरा स्थान हमारे परिवार का होता है, सप्तम स्थान हमारी पत्नी का है। युवराज जी, जैसा भी पहले से मैं बोलता चला आया हूँ कि सप्तम स्थान घर की हमारी एक मेन पावर पॉइंट है, हमारे घर का घर घंटी है। इसी जगह से हम गृहस्थी के जीवन यानी हमारी पत्नी का आगमन होता है। तो हमें परिवार और अपनी गृहस्थी के जीवन में अपनी नैतिक मर्यादा बना के रखनी चाहिए। और युवराज जी, अगर कार्मिक डीड्स की बात करें तो जैसा कि आज हम जिस अपने इस तन से जो प्रक्रिया कर रहे हैं जी, जो काम करते हैं, जो कार्य सिद्ध करते हैं, कल के लिए हमारे लिए वो डेस्टिनी बन जाती है। यानी हम अगर अच्छे कर्मों का बंधारण अपने जीवन में मान के चलें जी, तो हमें आगे आने वाले जीवन में ऐसे समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। और अगर युवराज जी रेमेडीज़ की बात करें तो ऐसे शख्सियत, ऐसे पुरुष जातक जिनको वैवाहिक जीवन में बार बार उठापटक देखनी पड़ती हो जी, या बहुविवाह के योगा बनते हों, उन्हें भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना, पूजन जरूर करनी चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि समय समय पर
एक उत्तरायण या दक्षिणायन सूर्य जब होता है तो हमें रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर कर लेना चाहिए। इसके चलते हमारे कार्मिक डीड्स भी सुधरते हैं जी, और हमारी गृहस्थी की जो मर्यादा है वो बनी रहती है जी। तो ये जो आपने जो रेमेडीज दी उससे ये चीज़ करने से काफ़ी उन्हें सहायता और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। अनुभव में आया युवराज जी, बहुत अच्छे इसके लाभ प्राप्त होते हैं जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.